यह कहानी बहुत समय पहले की है। दीवानपुर नाम का एक गांव था जिसके बगल में एक बहुत ही विशाल जंगल था। उस जंगल का राजा एक डायनासोर था जिसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम दीवान था और छोटे बेटे का नाम था दीपू। दीवान का रंग सुनहरे रंग का था और दीपू का रंग काला रंग का था। दीवान बचपन से ही शांत स्वभाव का था और अच्छा स्वभाव का था। दीपू बचपन से ही गुस्सैल और अशांत स्वभाव का था जिससे लोगों को सताने में उसे बहुत ही आनंद आता था। अपने दोनों बेटों के इसी स्वभाव को देखकर जंगल का राजा दीवान को बना देता है और कुछ ही दिन बाद डायनासोर की मृत्यु हो जाती है। अब सारा कारभार दीवान ही संभालता था। यह देखकर उसका छोटा भाई दीपू गुस्सा होता था और अपने माता पिता को गालियाँ देता था। इसी बात को सोचकर कि हमारे माता पिता मुझे जंगल का राजा नहीं बनाए, वो गुस्से से जंगल की सभी गाछ वृक्ष को धक्का देकर गिरा देता था और छोटे छोटे जीव जंतुओं के घर को तोड़ फोड़ देता था। दीवान के राजा बनने की खुशी में जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी से रह रहे थे और सभी जानवर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दीपू को जब भी भूख लगता था जंगल के छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा लेता था। दीपू हर रोज़ ऐसा ही करने लगा। वो जंगल के सभी छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा। दीपू के इस स्वभाव को देखकर जंगल के सभी जानवर भयभीत हो जाते हैं और जंगल के राजा दीवान के पास जाते हैं और दीपू की सारी बातों को बताते हैं। तभी दीवान दीपू के पास जाता है और उसे समझाने लगता है। बहुत देर समझाने के बाद दीवान अपने भाई को धमकी देने लगता है और कहता है, आज के बाद से तुम जंगल के किसी भी जानवर को हानि पहुंचाओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो और तुझे मार डालूंगा। दीवान के इस तरह बर्ताव से दीपू नाराज हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और दीवान से बदला लेने की सोचने लगता है। तभी दीपू को याद आता है उसका बचपन का दोस्त भवाकर एक जादूगर है। वह अपने बचपन के दोस्त के पास चल देता है। काफ़ी देर चलने के बाद